अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मौजूद मोहतशम नाज़रीन, रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, ये उम्मत मुस्लिमा का ईमान का मरकज़ व महवर है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इताअत व फर्मा बरदारी में हम इस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और उस जहां में भी इज़्ज़तों का ताज मेरा मालिक हमारे सर पे सजाएगा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा अपनी मोहब्बत का मरकज़ समझते थे और ये ख्याल करते थे कि इसी वजह से हमारा ईमान भी मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकम होगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की ज़िंदगी में देखा जाए तो बदरजा हा ताज़ीम मुस्तफ़ा का उनसर गालिब नज़र आता है। रिवायत में आता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए थे और हुदैबिया के मौके पे ठहरे थे और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुफ़ार के साथ मुआहदा तय पाना था। कुफ़ार की तरफ से उरवा बिन मसऊद सकफ़ी को एक अपना नुमाइंदा बना के सफ़ीर बना के भेजा जाता है। वो आता है, मुआहदा तय होता है, जब वापस जाता है सहाबाए किराम की जो हज़ूर के साथ मोहब्बत और उल्फ़त थी, सहाबा की जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करना था, जो अदब का इजहार था, उरवा बिन मसूद इतना वो हैरान होता है, परेशान होता है, जाके कुफ़ार के दरमियान बैठ के इस चीज़ का ऐलान करता है, कहता है लक़द वफ़दतु अलल मलूक, मैं बहुत सारे वफूद में शामिल होके मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास गया हूँ। वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी, और इस दुनिया में इस वक्त जितने बड़े बड़े बादशाह हैं जो सुपर पावर्स हैं, शाह हबशा है, किसरा ईरान का बादशाह है, कैसर रूम है, उसके दरबार में भी गया हूँ, लेकिन मा रअयतु शै मालिकन कत्तो, कि मैंने किसी बादशाह को ऐसा नहीं देखा कि जितनी ताज़ीम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं उतनी ताज़ीम कोई भी बादशाह उसके हवारी उसके करते हों। और उसने कहा कोई ताज़ीम का आलम यह है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान अपने मुँह मुबारक से लुआब दहन फेंकते हैं तो उनके सहाबा, उनके रफ़ाका, उनके साथी उस लुआब को ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अपने हाथों पे उठाते हैं, अपने चेहरे पे मलते हैं और उसे अपने पूरे जिस्म पे मलते हैं। और फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तराशे जाते हैं तो उनके बाल मुबारक जुल्फ़ अंबरी ज़मीन पे गिरने से पहले पहले उनके सहाबा उन्हें अपनी आगोश में लेते हैं और उन्हें संभाल लेते हैं। ये ताज़ीम का आलम है, ये मोहब्बत का आलम है। और जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं तो वज़ू का जो पानी का जिस्म के साथ लगने वाले कतरे हैं वो ज़मीन पे गिरने से पहले पहला सहाबा उसे अपने हाथों पे लेते हैं। और उस वक्त कैफियत ये होती है, इस तरह सहाबा सबकत लेना चाहते हैं एक दूसरे पे, वो पानी के कतरे अपने हाथों पे उठाना चाहते हैं, उसे अपने सर का ताज बनाना चाहते हैं। इस तरह लग रहा होता है अभी यहाँ झगड़ा हो जाएगा, अभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। इस कैफियत में सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। मेरे दोस्तों, जब ये आयत करीमा 5वें पारे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई, उसका जो पस मंज़र है ये है, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक रिवायत ये है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंसार में से एक सहाबी हाज़िर खिदमत होते हैं, चेहरे पे परेशानी के आसार नुमाया हैं।
हजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान इसलिए हूँ, मुझे गम खाए जा रहा है कि एक वक्त आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पे आप लब्बैक कहेंगे, मुझे भी मौत आ जाएगी, फिर आप अम्बिया के साथ आला दर्जे पे फायज होंगे। मैं जन्नत में, मेरा यकीन है कि आपके सदक़े मेरा मालिक जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन मैं किसी निचले दर्जे पे होऊंगा। अभी जब मेरा दिल बेचैन होता है, दिल मुस्तरिब होता है, बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत होती है, मैं अपने घर से निकलता हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, आपके चेहरे का दीदार करता हूँ, आंखों को ठंडा करता हूँ, दिल को तस्कीन पहुँचाता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, सीने में महफूज करता हूँ और वापस चला जाता हूँ। लेकिन आज ख्याल ये आया है कि आप जन्नत में आला दर्जे पे होंगे, मैं निचले दर्जे पे होऊंगा। मैं जब मेरा दिल चाहेगा, दिल बेचैन होकर मुस्तरिब होगा, बेकरार होगा, मैं आपको देख नहीं सकूँगा। हजूर इस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी की बात को सुना और सुन के हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। थोड़ी देर गुजरी, जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत होते हैं, रब का सलाम पेश करते हैं, साथ ही आयत करीमा तिलावत करते हैं, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका, कि जिस भी इंसान ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तो वो जन्नत में उसका ठिकाना अम्बिया के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, मुत्तकीन के साथ होगा, परहेजगारों के साथ होगा, सालिहीन और शुहदा के साथ होगा। हजूर के सारे सहाबा खुश हो जाते हैं कि हम हजूर की इताअत करते हैं, हजूर के हर सुन्नत को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हम हजूर के साथ मोहब्बत करते हैं, आपकी इताअत में सरगर्दां रहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, अल्लाह अपने हबीब का सदका हमें जन्नत में भी हजूर की रफ़ाकत अता फरमाएगा। ये मेरे और आपके लिए भी ये पैगाम है, ये मुजदा जाँ फ़िज़ा है, ये खुशखबरी है। अगर हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाएंगे, हजूर की इताअत करेंगे, हजूर की इताअत ही दर हकीकत रब की इताअत है, रब की इताअत करेंगे तो मेरा मालिक हमारा ठिकाना ना सिर्फ जन्नत करेगा बल्कि जन्नत में हमें अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की हमसायगी भी अता फरमाएगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरत को पढ़ा जाए, हजूर की सीरत का मुताला किया जाए तो सारी सीरत की किताबों में ये वाक़यात दर्ज हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्ज़ विसाल में हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म है कि इमामत फरमाइए। एक दिन 2 या 3 दिन के बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबीयत में कुछ अफाका महसूस करते हैं, बेहतरी महसूस करते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा मुबारक का पर्दा हटाते हैं और वो लम्हा ऐसा था, सहाबाए किराम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में, मईयत में नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। जैसे ही पर्दा हटने की आहट महसूस होती है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत से पीछे हटते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन अपनी नज़रों को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा मुबारक की जानिब बाईं जानब फेरते हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना शुरू कर देते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन इरशाद फरमाते हैं कि ये वो वक्त था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक की इतनी चमक थी गोया के हजूर के चेहरा में चाँद चमक रहा हो। ये कैफियत थी। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महसूस हुआ कि अभी मेरे सहाबा नमाज से पीछे हट जाएंगे, मेरे दीदार में मगन हो जाएंगे, हजूर ने पर्दा आगे किया, पर्दा सिरकाया और इरशाद फरमाया अपनी नमाज को मुकम्मल करो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। असल में बात समझने की ये है कि ये जो नमाज में सहाबा का हजूर का दीदार करना है, ये इताअत मुस्तफ़ा और इताअत खुदा में ही अमल किया गया था। इसलिए हजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि नमाज को नए सिरे से शुरू किया जाए, दोबारा पढ़ा जाए। हजूर ने इरशाद फरमाया जितनी रकतें मुकम्मल हो गई हैं
वहीं से अपनी नमाज को मुकम्मल किया जाए। जब आयत करीमा नमाज की नाजिल हुई, नमाज की फ़र्जियत की आयतें नाजिल हुई, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए कि हम नमाज किस तरह अदा करें। अल्लाह ने तो कोई हमें नमाज अदा करने का, नमाज बजा लाने का तरीका नहीं बताया। हजूर ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं जैसे जैसे करता जाता हूँ, जैसे जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, वैसे वैसे नमाज पढ़ते जाओ, मेरा रब तुम्हारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाहिश का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश ये है अन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, कि मैं ख्वाहिश ये है, तलब ये है कि हर वक्त आपका दीदार करता रहूं। दूसरा ये है कि माल मेरा हो, हुक्म आपका हो, आपके कदमों पे कुर्बान करता चला जाऊं। और फिर आपने अर्ज़ किया हजूर ख्वाहिश ये है कि बेटी मेरी हो, आपके हरम में हो और आपकी खिदमत में वो सारी ज़िंदगी मसरूफ़ अमल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ये तीनों ख्वाहिशात, तीनों जो आरज़ुएँ थी, उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाई। सबसे ज़्यादा कुर्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फ़रमाया। ग़ज़वाए तबूक के मौके पे सबसे ज़्यादा जो मालो दौलत का जो ख़र्च करना है और उसमें सबसे ज़्यादा जो कबूलियत है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को माल को मुयस्सर आती है। और हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तीसरी ख्वाहिश को भी कबूल फरमाता है। फिर हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी में मिलता है, आप सहन हरम में तवाफ़ कर रहे थे, हजर अस्वद के सामने पहुँचते हैं तो आप हजर अस्वद का बोसा लेने लगते हैं, पीछे हट जाते हैं, फिर मुखातब करते हैं कि उमर का जो लक़ब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया वो फ़ारूक है, जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है। लेकिन याद रखो ए हजर अस्वद, अगर मेरी इन आँखों ने आकाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता, उमर कभी भी तुझे बोसा ना देता। क्योंकि उमर जानते थे इताअत रसूल में ही इताअत खुदा है और कामयाबी की ज़मानत है। फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में ये वाक़या मिलता है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पे आपने हजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को अपना सफ़ीर बना के काबतुल्लाह में भेजा, मक्का में भेजा कि जाओ जाके बताओ अहले कुरैश को, अहले मक्का को, हम जंग के इरादे के साथ नहीं आए, हम हालत एहराम में हैं, हम उम्रा की नीयत से और गरज से आए हैं, हम उम्रा करेंगे वापस लौट जाएंगे। लेकिन कुफ़ार ने कहा इस साल हम आपको उम्रा करने की इजाज़त नहीं देंगे, अगला साल आएगा तो देखी जाएगी। लेकिन है उस्मान, आप चल के आए हैं तो आपको ये हम ये फजीलत देते हैं, आपके ऊपर ये करम करते हैं कि काबा सामने है, तवाफ़ कीजिए, उम्रा कीजिए, वापस लौट जाइए। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ने इरशाद फरमाया कि वो उम्रा मेरे किसी काम का नहीं है जो रसूलुल्लाह के बग़ैर हो, जो आपके इताअत के बग़ैर हो। मैं उम्रा तब ही अदा करूँगा जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत होगी, आपकी रफ़ाकत होगी, फिर काबा का मैं तवाफ़ करूँगा, हजर अस्वद को बोसा दूँगा, सफ़ा मरवा की सही करूँगा, उसके बग़ैर उस्मान वापस लौट जाएगा। आप बग़ैर उम्रा किए वापस लौट जाते हैं। और हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार की सीरत में हमें यह वाक़या मिलता है कि आप हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में आपको आपकी गोद में रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे थे, नमाज असर का वक्त गुज़र जाता है। उस लम्हे जब आपका नमाज का वक्त आपने समझा अब ख़त्म हो चुका है, आपकी आंखों से एक आंसू निकलता है और रसूलुल्लाह के रुखसार मुबारक पे टपकता है, आपकी आंख खुलती हैं, अली किस चीज़ ने तुम्हें परेशान कर दिया है? या रसूलुल्लाह नमाज कज़ा हो गई है। हजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह अली तेरी इताअत में, तेरे रसूल की इताअत में लगा हुआ था, उसकी नमाज कज़ा हो गई है। फ़रदुद अलैहि अश-शम्स, सूरज इस पे वापस पलटा, वापस सूरज पलटता है और वो नमाज जो कज़ा हो गई थी रसूलुल्लाह की इताअत की और फर्मा बरदारी और मोहब्बत की वजह से, इश्क की वजह से,
वो नमाज आपने अदा फरमाई। मेरे दोस्तों भाइयों, असल में नमाज वही है, रोज़ा वही है, हज वही है, ज़कात वही है जो रसूलुल्लाह के इताअत, फर्मा बरदारी और मोहब्बत में नमाज पढ़ी जाए, रोज़ा रखा जाए, ज़कात अदा की जाए और हज किया जाए। जो इताअत और फर्मा बरदारी और मोहब्बत और इश्क़ के बग़ैर नमाज हो, वो नमाज नहीं है, वो कोई और मामला हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सही मानों में अपनी पूरी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह की इताअत में, इताअत शारी में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्ले अला